जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्या किया गया है, सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निर्देशक के लिए लगभग 47 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंतर्गत पर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। बनी रहेगा इस क्लास के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग है जिसका एड्रेस है 50 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8000 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निर्देशक के लिए 47 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए अपडेट की है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो रेड गोले के अंतर्गत पर जैसे आप देख रहे होंगे, ये चीज़ देखो ऑफिशियल वेबसाइट, ये चीज़ें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, www.bpsc.bihar.gov.in पे जाके आपको क्या करनी है, अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, वैकेंसीज देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, किस स्टेट की वैकेंसी किस चीज़ के लिए है, ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज बटा हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में 19 पोस्ट हैं, जिनमें से 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, 35% फीमेल को रिजर्वेशन है। और उसके बाद में दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। फिर अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पोस्ट हैं, 3 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। पिछड़े वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए 1 पोस्ट है। 47 पोस्टों में से लगभग 16 पोस्ट है फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और अगर बात करेंगे तो बिहार के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या चीज़ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो चीज़ें हैं तो उनके जो आश्रित हैं उनको 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 1 पोस्ट उनके लिए रिजर्व है। फिर यहाँ पर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग कैटेगरी वीआई के लिए कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है, जो दृष्टिबाधी कैटेगरी होता है। और मूक बधिर डबल-डी के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। चलन दिव्यांगता और अस्थि जो दिव्यांगता ओएच कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। और एमडी मनोविकार और बहु दिव्यांगता कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे यहाँ पर रिजर्व किया गया है। ठीक है, वैकेंसीज देख लिया, कैटेगरी वाइज किसके अंतर्गत पर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेल बी इसेंशियल्स। आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आपके पास में स्टैटिक्स सांख्यिकी से, या मैथमेटिक्स से गणित से, या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। 4th नंबर का पॉइंट है, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 अगस्त 2025 को आपका मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल और मैक्सिमम भी इसी डेट को काउंट किया जाएगा। अधिकतम अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए 37 और पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 साल यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट कहा गया, संविधा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निर्देशक के पद पर किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो दिनांक क्या है 1 अगस्त 2025 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, एज लिमिट भी हमने देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, क्या चीज़ है, बहुत सारा दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेपों में आपका एग्जाम होने वाला है। प्रीलिम्स के अंतर्गत पर आपका 150 मार्क्स का 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको पेपर देना होगा। और जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेपों के अंतर्गत पे, तो प्रीलिम्स 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री भारत का इतिहास, और बिहार का इतिहास में प्रमुख विशेषता क्या है, सामान्य भूगोल नॉर्मल ज्योग्राफी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब इसमें सारा इसमें वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, आर्थिक व्यवस्था में इकोनॉमिक्स, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या चीज़ है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर आपसे पूछे जाएंगे। अब जिसके अंदर आपके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सामान्य कैटेगरी के लिए 40% प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना जरूरी है, और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% मिनिमम मार्क्स लेके आना जरूरी है, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और ऑफिशियल वेबसाइट में पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। और मेंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर मेंस में क्या क्या पेपर होंगे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी हो गया, केवल क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है आपको। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। सेकेंड पेपर होगा आपका जीएस पेपर, आपका जो फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड, दोनों 3-3 घंटे के होंगे, 300 नंबर का, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर जो चीज़ होगा तो आपका वैकल्पिक ऑप्शनल जो है, अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं तो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, यदि आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स या सांख्यिकी स्टैटिक्स से हैं तो आपका स्टैटिक्स का पेपर होगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का भी ये पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जनरल हिंदी को आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करनी है, 30% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। और मेंस पेपरों के अंतर्गत मिनिमम सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करेंगे, जैसे इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो याचित जो रिक्ति हैं 47 पोस्टों का क्या किया जाएगा, 2.5 गुना लिया जाएगा। मतलब 2.5 गुने का मतलब क्या हो गया, 2.5। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते तो एवरेज आता है आपका 118-120 पोस्ट एवरेज, इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन किया जाएगा, इसके अंतर्गत पे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इतने बच्चों का इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 47 पोस्टों के लिए। और उसके बाद में साक्षात्कार का पूर्णांक क्या होगा, 120 अंकों का आपका इंटरव्यू का होगा। ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे आपका जो ये चीज़ टारगेट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर आपको पूछता है, या तो आपका इकोनॉमिक्स से या मैथमेटिक्स से है, या उसके बाद में अगर बात करेंगे तो स्टैटिक्स से, उसके हट के थोड़ा सा आपको एटसेट्रा पूछ सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में तो डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ सकता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स से जो स्टेट है तो उसमें से थोड़ा सा घुमा के डेटा रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा जो जीएस के पेपर है उससे आपके लिए पूछ सकता है, करंट से रिलेट करते हुए वाले में। तो आप जानते हैं उसके अंतर्गत तो यहाँ पर अभी इतना टाइम है नहीं कि हम डीपली डिस्कस कर सकें। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कोड दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज़ ध्यान रखो, अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक्सट्रीमली के अंतर्गत पे बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास लेडीज़ के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो चीज़ है शॉर्ट कोड दिया गया उसके अंतर्गत पे 01 02 03 04 05 06 07। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका जो भी कैटेगरी है आपका कोड कौन सा दिया गया आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कौन सी चीज़ें हैं, फिर फॉर्म फीस संबंधी भी चीज़ें होगा, कहीं पे दिया हो सकता है, शायद लास्ट या कहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर दिया गया। फॉर्म फीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% दिव्यांग है उनके लिए 150 रुपये। अगर अदर स्टेट से स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं तो इसके अंतर्गत पर 600 रुपये फॉर्म फीस होगा। उसमें कैटेगरी का कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा कि मेरा एक कैटेगरी है क्या मेरे लिए फॉर्म फीस पे रिलैक्सेशन है, नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ जैसे कि ऊपर पॉइंट कहा गया जो स्टेट के अंतर्गत पर उनके लिए है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल एक्सेट्रा जो कैटेगरी आ जाता है, सामान्य कैटेगरी के लिए 600 रुपये। उसी के अकॉर्डिंग भी अदर स्टेट के स्टूडेंट जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मानो आप उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से है या बिहार छोड़े, क्योंकि बिहार का तो एलिजिबिलिटी है और बिहार के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और जो भी यूटी के अंतर्गत से आप आ जाते हैं तो आपके लिए क्या है 600 रुपये फॉर्म फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, और आपको जैसे कि यहाँ पर क्या करनी है कि बायोमेट्रिक फीस आपको 200 रुपये पे करना होगा इसके अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। देखिए जैसे नोटिफिकेशन अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 जून 2025 से नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, फॉर्म फिल के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है और इसका क्लोजिंग डेट है 24 जून 2025। 3 जून से लेकर 24 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। ठीक, कैसे आपको अप्लाई करनी, सबसे पहले आपको OTR करना, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पर भी और देख लो, bpsconline.bihar.gov.in पे जाके आपको जो भी स्टेप टू स्टेप जो फॉलो करनी, जो आयोग के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया उनको सावधानीपूर्वक फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कुछ पॉइंट है, बात कही गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक, इसके अंतर्गत जो भी है फोटो सिग्नेचर एक्सेट्रा जो भी चीज़ आ जाएंगी उनको आपको सावधानीपूर्वक फिल कर लेना, जो भी चीज़ कहा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके पास में टैब है या जो भी चीज़ें सिस्टम है, लैपटॉप आप या आपके लैपटॉप जो भी सिस्टम अवेलेबल है, अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बहुत से सारे मैंने केस देख रखे कि जिसमें पहले फॉर्म मिस्टेक करने के कारण फिर बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 47 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज अपडेट किया गया था, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी यहाँ पर हमने पूरा सॉलिड रूप से डिस्कस कर लिया है और सॉलिड रूप
से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।